राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस कुंभ राशि का कैसे जाने वाला है अक्टूबर मंथ। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको देना चाहती हूँ ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना सराहा, इतना फेथ किया मुझ पर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जिनको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ लोगों की ऐसी क्वेरीज होती है, उनको ऐसा लगता है कि हम नेगेटिव रीडिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव रीडिंग कर रहे हैं। तो ये रीडिंग जो होती है ये आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग होती है। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचियो कि हम इस रीडिंग को अपने से बनाकर या कहानियां कह रहे हैं। आप रेजोनेट कीजिए कि क्या आपके साथ वो रेजोनेट कर रही है। तो यहाँ पर आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये हमारे कहने से आपकी लाइफ में वो चीजें नहीं हो रही हैं। आपकी लाइफ को हम पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें हमारी तरफ फ्लो करती हैं, आपकी वाइब्स हमारी तरफ फ्लो करती हैं। एनर्जी हीलर तो इसी चीज को पहचानता है ना कि किसकी क्या एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको वो डिटेल्स देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका राशिफल बताते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो हमारा बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं होता कि हम आपको नेगेटिव रीडिंग दें। तो यहाँ पर सिर्फ चीजें होती हैं कि आप नेक्स्ट लेवल पर क्या करने वाले हो, या आपके कर्मों के आधारित होती है ये रीडिंग, या आपकी डेस्टिनी के आधारित होती है ये रीडिंग। तो इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं होता। हमारा सिर्फ इतना रोल होता है कि हम कोशिश करते हैं कि उस रीडिंग को पहले ही पहचान जाए कि ये चीजें होने वाली हैं, और आपको एक अवेयरनेस में ला पाए कि आपकी लाइफ में ये चीजें क्रिएट हो सकती हैं। तो इसे आपको इस तरीके से करना चाहिए। कुछ गलत है तो उसको सही बताने की कोशिश करते हैं कि सही गाइडेंस के साथ आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और सही कोई सॉल्यूशंस किस तरीके से आप अपनी लाइफ में निकाल सकते हैं, ताकि जो चीजें बिगड़ने वाली हैं वो कम से कम बिगड़े, और जो अच्छा होने वाला है तो उसको हाथ से उसका मौका मत गवा दें। तो बस ये रीडिंग इसीलिए हम करते हैं। अदरवाइज हमारा इस रीडिंग में कोई ऐसा रोल नहीं होता कि हमें सिर्फ ये लाइक शेयर करवाने के लिए सिर्फ रीडिंग बनानी है ना। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये चेक करना है कि क्या रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। रेजोनेट कर रही है तो मतलब आपकी जो वाइब्रेशंस है मेरी तरफ आ रही हैं, फ्लो कर रही हैं, और मैं आपको अच्छी गाइडेंस के साथ नेक्स्ट लेवल पर क्या क्या हो सकता है उसके लिए गाइडेंस कर रही हूँ। बस इतना सा इरादा होता है इस रीडिंग को करने का, और कुछ भी नहीं होता है ना। तो चलिए अब लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर हो सके तो अगर आपके अराउंड कोई ऐसा है तो उसको शेयर भी कर दीजिए एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के, है ना। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि अच्छी अच्छी रीडिंग के साथ आपको अच्छे अच्छे गाइडेंस और सॉल्यूशंस भी मिल सकें। लाइक करते ही हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या होने वाला है, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज आर्कएंजल माइकल्स, प्लीज 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 बताइए, हमें राइट गाइडेंस दीजिए कि एक्वेरियस का अक्टूबर मंथ कैसा जाने वाला है। कुंभ राशि वाले अक्टूबर मंथ में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है उनके साथ। एक्वेरियस अक्टूबर मंथ, प्लीज यूनिवर्स। एक्वेरियस अक्टूबर मंथ, एक्वेरियस अक्टूबर मंथ, मिड मंथ, एक्वेरियस अक्टूबर। प्लीज 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 यूनिवर्स। काफी अच्छी पोजीशन को पाने वाले हैं एक्वेरियस। स्टार्टिंग में क्या होने वाला है, ओ वाओ। तो किसी चीज को सेव करना चाहते हैं, कुछ तो है लाइफ के अंदर, कुछ चीजें चल रही हैं, या फिर बहुत सारा पैसा चाहिए, और फिर अगर बहुत सारे खर्चे कर रहे हो तो उनको सेव करना है आपको। कुछ रिलेशंस को सेव करना है, और कुछ चीजों को सोचते सोचते आप थक जाने वाले हैं कि किस तरीके से इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को, इस पैसे को सेव कर लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अगर फीलिंग्स की बात कहें तो एक्वेरियस अपनी फीलिंग्स को अब साइड पे रखने वाले हैं अक्टूबर मंथ में। तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग में ही बहुत कुछ है। एक्वेरियस क्या क्या कर रहे हो अक्टूबर मंथ में, बहुत सारी चीजों से आगे बढ़ रहे हो। जिस फीलिंग्स को मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा है कि किसी चीज को सोच रहे हो आप, कुछ आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग एनर्जी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके की रीडिंग है। तो आप पहचानिए आपसे क्या रेजोनेट करता है। अगर आप बिजनेस के लिए देख रहे हो तो बहुत सारा पैसा कहीं ना कहीं कमाते हुए नजर आ रहे हो, और बहुत सारा खर्चा करते हुए भी नजर आ रहे हैं बहुत सारे लोग।
और अगर आप बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इस अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग में ही सोच सकते हो कि भाई इस खर्चे को किस तरीके से क्या ही किया जाए कि पैसे को सेव कर लिया जाए, क्या ही किया जाए कि इस खर्चे को कम कर लिया जाए। तो अब ना कहीं मनी माइंडेड होने वाले हो, मतलब मनी माइंडेड मीन्स अपनी चीजों को जो लापरवाही से आप लगातार खर्च कर रहे थे, खत्म कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं सेव करने के लिए अब आप तैयार हो रहे हो। अगर आप किसी रिश्ते के प्रति कुछ लापरवाही बरत रहे थे, लापरवाह थे, आपको लगता था कि ठीक है जो भी है ये वो वगैरह, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन रिश्तों के प्रति भी अवेयरनेस में आ रहे हो और उनको आपको लग रहा है कि कोई रिश्ता छूट रहा है आपका, कोई रिश्ता आपसे दूर जा रहा है, तो इसे किस तरीके से सेव कर लिया जाए। और अगर यहाँ पर कोई सिचुएशन है ऐसी, भले ही वो आपसे कहाँ जॉब से रिलेटेड है ना, कहीं भी, तो यहाँ पर वो भी चीजें हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहां पर कुछ चीजें बेटर नहीं है और आप वहां की एनर्जी में मतलब एक संतुलन नहीं बिठा पा रहे, कहीं ना कहीं कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, कुछ ना कुछ छूटता जा रहा है, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के कारण या किसी वजह से वो चीजें आपकी कहीं आपसे छूट ना जाए, तो बहुत सारी एडिक्शंस का भी ये इंडिकेशंस है कि कुछ एडिक्शंस के कारण भी कुछ चीजों में आप कहीं ना कहीं फंसे हुए नजर आ रहे हो और कुछ चीजों को ना लापरवाही से जो चीजें कर रहे थे उनको सेव करना चाहते हो, उनको बेटर करना चाहते हो, उनको सही करना चाहते हो अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग में। आई होप कि मैं अच्छे से एक्यूरेसी से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है एक्सप्लेन, जब हम इस जगह पर बैठे होते हैं ना तो वो उस जगह पर जहां पर अभी मैं बैठी हूँ तो यहाँ पर बैठकर बात करना आसान नहीं होता, लेकिन कमेंट्स में कुछ भी कह देना बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर ये लग रहा है कि सिर्फ ये कार्ड्स हम निकाल के आपको दे रहे हैं, है ना, बस कहानियां कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये एनर्जीज हैं, इसको किस तरीके से हम पकड़ सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं और किस तरीके से उस पर बात, कई लोग कहते हैं रिपीट करते हो बात, रिपीट करते हो, लेकिन अब हम अगर उस चीज को पूरी तरह से एक्यूरेसी से खुद समझ के वो आपको प्रेजेंटेशंस में सही नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं तो कुछ चीजें रह रहेंगी ना। तो ये कह देना बहुत आसान है, ऐसे नहीं वैसे नहीं ये नहीं वो नहीं कमेंट्स कर देना, नेगेटिव कमेंट्स कर देना बहुत आसान है, लेकिन पॉजिटिव रहकर हर चीज को एक्सेप्ट कर लेना, संतुष्टि से सब्र से हर चीज को अपनी अकल को दौड़ा लेना और अच्छे से खुद उस चीज को समझ लेना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अगर शिकायत है कुछ चीजों की तो बिल्कुल वो अब आगे बढ़ने वाले हैं, मतलब उस सारी सिचुएशन से अब आप एक्वेरियस इस अक्टूबर मंथ में आप देखोगे कि जो अभी तक जो काम आप फीलिंग्स के साथ कर रहे थे, मतलब एक होता है ना कि कई इंसान दिल से कुछ काम करते हैं, दिमाग से कुछ नहीं सोचते, मतलब दिमाग से अगर देखा जाए तो कुछ चीजों में आपको नुकसान 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 हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मतलब आप दिल से सोचते हो एक्वेरियस, आपके अंदर बहुत भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव लोगों से करते भी हैं, दूसरों को देना भी चाहते हैं और बहुत सारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं कि दूसरे आपको ये चीजें उसी तरीके से दे। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ अक्टूबर मंथ में आप अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से साइड करने वाले हो, अपनी फीलिंग्स को साइड रखकर आगे बढ़ जाने वाले हो। और अगर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के स्थान परिवर्तन, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ चीट कर रहे हैं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो तब भी आप एक मतलब इस अक्टूबर मंथ में ना कुछ चीजों को पूरी तरह से सोच समझ कर उन पर फैसला लेने वाले हो, कुछ चीजें ऐसी आपकी लाइफ में होने वाली हैं कि अब आप आगे बढ़ने वाले हो। अभी तक जो बेवकूफ बना रहे थे लोग आपको अपनी चालाकियों से, मतलब अपनी चालाकियों से और अपने तरीके से आपको बेवकूफ बना रहे थे, आपका यूज कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अभी वो चीजें वैसी नहीं होने वाली हैं, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो एक्वेरियस कुंभ राशि वालों। तो अभी आपने वो हर चीज, क्योंकि कुछ चीजें दिमाग से चलती है और कुछ चीजें ही दिल से चलती हैं, दिल और दिमाग का सही संतुलन बैठाते हुए हम जो चीजें करते हैं वो बेटर होता है। लेकिन यहाँ एक्वेरियस अभी तक क्या कर रहे थे, दिल से हर चीज कर रहे थे, हर किसी पे फेथ कर लेना, हर किसी के लिए अच्छा सोच लेना, हर किसी को देना ये वो वगैरह। एक्वेरियस कुंभ राशि बहुत ही हार्श राशि होती है, मतलब गुस्से वाली और सही और सच और झूठ पे बात करने वाली।
ये दिखने में बहुत गुस्से वाले जरूर होते हैं, लेकिन उतना ही नरम दिल होता है, उतना ही ये लॉयल पर्सन होते हैं, उतना ही सच्चाई में रहने वाले ये पर्सन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भर भर के बहुत सारी चीजें भरी होती हैं, लेकिन इनको समझने वाला कोई नहीं होता। बहुत जल्दी कुंभ राशि वालों को समझने वाला कोई नहीं होता। इनको अपनी प्रेजेंटेशंस में हर किसी को ये समझाना पड़ता है कि हम आपके लिए कितना लॉयल हैं, लेकिन सामने वाला उस लॉयल्टी का किस तरीके से फायदा उठाने वाला है ये आप नहीं जान सकते। अभी तक जो चालाकियां चुस्तियां आपके साथ हो रही थी, तो वो अब आपको समझ आने वाली है, जिस कारण से अब आप अपने दिल की ना सुनकर दिमाग से चलने वाले हो, फीलिंग्स को साइड रखकर अपने फीलिंग्स के अकॉर्डिंग चलने वाले हो आगे। कि हाँ, अब कोई फैसला लेना चाहते हो तो अपने दिमाग से नहीं, सॉरी, दिल से नहीं, दिमाग से लेने वाले हो, समझदारी से लेने वाले हो। दिल के मामले में कहीं ना कहीं बेवकूफ नहीं बनने वाले, मतलब दिल और दिमाग चल रहा है लेकिन बेवकूफ नहीं बनना चाहते, अब आगे बढ़ रहे हो उस सारी सिचुएशन से। हाँ, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं मायूस हो, दर्द में हो। दर्द मतलब ऐसा दर्द जो प्यार से, फीलिंग से भरा हुआ कुछ चीजें हैं। आप आपने आपके अंदर इतनी प्योरिटी है, इतना सच है, इतना, मतलब आपके अंदर इतने सारे राज हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको मायूस कर देने वाली हैं अक्टूबर मंथ में, जिस कारण से मतलब थोड़ा सा आपको महसूस हो सकता है। जिस तरीके से आप अपनी फीलिंग्स को तो साइड रख के फैसला तो लेने वाले हो, कुछ चीजें तो करने वाले हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक्वेरियस वो फीलिंग्स, क्योंकि एक्वेरियस ना सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर एक वाटर एनर्जी है ना, बहुत भरा भरा प्यार है, मतलब इतना प्यार है, इतना उड़ेल रहे हैं, भर भर के इनका मटका भरा हुआ है, लेकिन अब ये दिखाना नहीं चाहते। अब इन्होंने जो जो चीजें अपनी फीलिंग्स को साइड रख कर समझदारी से की है ना, तो अब उन चीजों को खराब नहीं करना चाहते, तो इसलिए ये मायूस है। कुंभ राशि वाले इस वक्त पर अक्टूबर मंथ में ये चीजें तो बहुत तरीके से करने जा रहे हो, लेकिन बहुत ही प्योर एनर्जी में, अगर यहाँ पर अध्यात्म की बात करें, अगर आप अध्यात्म में हो और आपकी स्पिरिचुअलिटी भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, बहुत ही प्योर वर्जन में जाने वाले हो आप, तो यहाँ पर बहुत कुछ होने के बावजूद भी अपने दिल को कहीं ना कहीं, क्योंकि जो प्यार है वो कभी छुप नहीं सकता है, भले ही वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने, ये एक तरह की प्यार की बात नहीं हो रही, लव रिलेशन की बात नहीं हो रही, ये रीडिंग जो है ऑल ओवर है, ठीक है। आपको जहाँ रेजोनेट करनी है कर सकते हो, जो सिचुएशन में फंसे हुए हो। तो कहीं ना कहीं चीजें मायूसी तो दे रहे हैं, यहाँ पर प्यार है, बच्चे हैं, मैरिज लाइफ भी हो सकती है आपकी, कहीं ना कहीं अपने पर्सन को बहुत कुछ दिखाना चाहते हो, लेकिन अभी साइलेंटली चुप हो। तो आगे नेक्स्ट बढ़, हाँ, क्या बात है, एक्वेरियस आप नहीं सुधरने वाले, क्योंकि आपके अंदर जो प्यार भरा होता है ना, वो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अभी वो कौन रोकता है? आपको मिले हुए लेसन्स। कब आप मजबूत होते हो? जब आपको बहुत सारे लेसन्स मिल चुके होते हैं। तो यहाँ पर ना बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपकी तरफ ईश्वरीय हैंड बना हुआ है, मतलब आपके अंदर एक प्योर वर्जन में जिस तरीके से आप बदलने वाले हो अक्टूबर मंथ में, बहुत सारी चीजें न्यू तरीके की क्रिएटिविटी कर सकते हो, नए तरीके की चीजें सोच सकते हो, नए तरीके के आइडियाज आ सकते हैं, बहुत कुछ, बहुत चीजों के लेसन जो अभी तक आपने सीखे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लेसन्स को आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एड ऑन करने वाले हो अक्टूबर मंथ मंथ में, मिड मंथ में, ठीक है। लेकिन अभी जो अक्टूबर मिड मंथ में कुछ चीजें तो ये कर रहे हो, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उलझते हुए नजर आ रहे हो, फिर कहीं ना कहीं मायूसी आपके अंदर आ रही है, फिर कहीं ना कहीं आपको आपका मन दुख सकता है, फिर कहीं ना कहीं आपको धोखे का अंदेशा हो सकता है। तो यहाँ पर मिड मंथ अक्टूबर में कुछ चीजें आपको परेशान कर देने वाली हैं, जो चीजें आपको ऐसा महसूस करवाएंगी कि कभी आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा, कभी मैं इस राह पे चलूं या उस राह पे चलूं, किस तरीके से अंतरात्मा से जुड़ने की कोशिश करोगे, और बार बार इस चीज को सोचोगे कि किस तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं अगर उस अंतरात्मा से भी जुड़ रहे हो तो फिर भी डिस्टर्बेंस की, मून की एनर्जी के साथ साथ सन की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग के साथ साथ कुछ छल भी आपके साथ बने हुए हैं, नई चीजों के साथ साथ नया कुछ तो हो रहा है, लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में भी कुछ न्यू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जबरदस्त एनर्जी आई है फीलिंग्स की, ठीक है। तो तब भी आपको लग रहा है कि नहीं, अभी कुछ चीजें बाकी हैं, अभी भी कहीं ना कहीं कोई छल तो नहीं हो रहा कभी, मतलब ये चीजें आपको अंदर ही अंदर परेशान करने वाले हैं, बहुत सारे लोग अपनी अंतरात्मा से बहुत सारे सवाल जवाब करने वाले हैं अक्टूबर मंथ में, मिड मंथ में।
तो नेक्स्ट लेवल पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक न्यू गुरु आ सकते हैं, गुरु की शरण में जा सकते हो आप, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसा भी बन रहा है कि कहीं ना कहीं से आप काउंसलिंग लेते हुए नजर आ रहे हो, किसी न किसी मेंटर से मिलते हुए नजर आ रहे हो। और अगर आपकी मैरिज लाइफ में जो प्रॉब्लम अगर चल रही है तो कहीं ना कहीं उस चीज को, उस डिसीजन को लेने के कारण से कुछ चीजें आपकी लाइफ में जैसे कि अगर डाइवोर्स लेना चाहते हो या फिर कुछ भी ऐसा चल रहा है, आपकी प्रॉब्लम चल रही है अगर रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में, तो वहां पर भी कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन कुछ क्लैरिटी आते हुए भी इस चीज से आप, मतलब कुछ क्लैरिटी आती हुई भी नजर आ रही है। ऑल ओवर यहाँ पर ये देख रही हूँ कि बहुत क्रिएटिविटी भी है, बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ बहुत क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ने वाले हो, कुछ नया करने जा रहे हो। तो बिल्कुल अब अक्टूबर मंथ के लास्ट तक आप उन सारी चीजों के ऊपर डिसीजन ले पाओगे अगर कुछ करना चाहते हो। कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक रिलेशनशिप में आज भी मोह बाकी है, आज भी कुछ बाकी है। नहीं चाहते कि अगर डाइवोर्स की सिचुएशन बनी हुई है आपके लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपका मन ना भटकने वाला है कि नहीं चाहते कि ये रिश्ता छूट जाए। आज भी मन के कोने से कहीं ना कहीं ये है आपको कि ये रिश्ता ना छूटे, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन मोह आज भी आपको जकड़े हुए हैं, मोह आज भी आपका उसी रिश्ते में बना हुआ है। लेकिन कुछ चीजों की क्लैरिटी जब आपको आने वाली है, कुछ चीजों की आपको समझ आने वाली है, तो उस वहां पर आप देखोगे कि नेचुरली ईश्वर आपके साथ चल रहे हैं। आपकी लाइफ में ना वो चीजें होती जाएंगी, कुछ चीजों के स्टैंड जो आप नहीं ले पा रहे ना, तो नेचुरली ईश्वर वहां पर आपके साथ वो नेचुरली कर देने वाला है, ईश्वर अपने तरीके से आपको चलाने वाले हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक एक पोस्ट, अगर आप किसी जॉब से रिलेटेड इस रीडिंग को देख रहे हो, अगर आपका बिजनेस अभी लॉसेस में जा रहा है, अगर आपके बिजनेस में आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें परेशान कर रही हैं, अपने बिजनेस को एक जगह से किसी दूसरी जगह पर लेके जाना चाहते हो, एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, तो यहाँ पर हो सकता है कि शुरुआती तौर पर बहुत सारी चीजें आप सोचने वाले हो, किस तरीके से क्या ही किया जाए, कैसे किया जाए, मतलब ये सारी चीजें ना परेशान भी कर सकती हैं और आपके अनुभव कहीं ना कहीं आपको आगे भी लेके जा सकते हैं। एक मिड मंथ के अंदर एक ऐसी एनर्जी भी है जहां पर आप बहुत ज्यादा गुस्से में भी जा सकते हो, थोड़ा सा कटु वचन भी हो सकते हैं, कुछ कटु वाणी के साथ आपके सामने कोई पर्सन कोई कुछ ऐसी चीजें ला सकता है जिससे आपको धोखे के अंदाजे अंदेशे हो सकते हैं। लेकिन मतलब अगर आप अपने पर्सन के साथ भी हैं तो यहाँ पर चीजें कहीं ना कहीं परेशान कर देने वाली हैं। लेकिन बिजनेस में बहुत सारी बिजनेस में और जॉब लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी एक पोस्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपकी एक पोजीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपकी अबंडेंस बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे ग्रोथ करने वाले हो। अक्टूबर मंथ में ये सारी चीजें आप सोच लोगे, कर लोगे, आगे बढ़ना चाहोगे, अपने आइडियाज पे काम करना चाहोगे। लेकिन अक्टूबर मंथ के लास्ट में आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एक अबंडेंट, मतलब एक ग्रोथ आती हुई देखोगे आप किसी भी चीज को लेकर। अगर आप कुछ चीजें बना रहे हो ना, तो वहां पर आपको ग्रोथ ही मिलने वाली है, भले ही वो बिजनेस है, भले ही वो, अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में यहाँ पर मैं कुछ चीजें देख रही हूँ, अग्रेशन, गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा, तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के कारण आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, जो चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, टेंशन दे सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इसी कारण से कहीं ना कहीं आपकी रातों की नींद भी खराब हो रही है, इसी कारण से कहीं ना कहीं आप अकेलापन भी महसूस कर रहे हो, इसी कारण से मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो या फिर आपका कोई माइंड के अंदर कुछ एक गोल अचीव करना चाहते हो, अगर आप किसी जॉब के बारे में सोच रहे हो या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी सोच रहे हो, तो यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज आ भी रही हैं या आप किसी काम में लगे भी हुए हो, फिर भी उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ तो अभी और बाकी है, कुछ तो और चाहिए, कुछ तो करना है। तो वो चीजें ना आपको कहीं ना कहीं मायूस कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, एक
टावर भी देख रही हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग में कुछ रिश्तों को आप सेव करना चाहते हो, कुछ सिचुएशन को सेव करना चाहते हो, अपनी मनी को सेव करना चाहते हो, तो अचानक से कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा, अचानक से कुछ ऐसी चीजें बनेंगी कि आप देखोगे कि आपकी जर्नी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। मतलब जिस चीज को आप अभी सेव करना चाहते थे, जिस रिश्ते को आप सेव करना चाहते हो, या फिर अपने बिजनेस को, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक टावर देख रही हूँ मैं, जो चीजें अचानक से होंगी और आपने उस चीज के बारे में सोचा भी नहीं है कि हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है। आपका पैसा अगर आपने सेव कर रखा है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाना या आपका सारा पैसा वेस्ट हो जाना, तो इस तरीके का कुछ हो सकता है। अगर ऐसा है तो अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग में ही अपनी बैगेज को, अपने जो पॉकेट है ना, उसको सिलाई लगा लीजिए, ताकि उसमें से पैसे सिर्फ उतने ही निकल सके जितने बहुत रेयर, बहुत जरूरत पर आपको निकालने पड़े। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ, अगर पैसों से रिलेटेड बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो वो इतना ज्यादा खर्चा हो जाने वाला है जो बाद में आपको परेशान कर देने वाला है, टेंशन दे देने वाला है। और अगर आप यहाँ पर किसी रिश्ते के से रिलेटेड कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी बनी हुई हैं, तो यहाँ पर तब भी आपको रेडी रहना है, मजबूती बनाए रखना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अचानक से ऐसा कुछ होगा कि आपका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं देख रही हूँ, नेचुरली यहाँ पर सिर्फ एक अचानक से कुछ हो जाना, आपको मालूम भी नहीं होगा और वो चीजें तहस नहस हो जाएंगी, वो फीलिंग्स तहस नहस हो जाएंगी, वो रिश्ता अचानक से छूटता हुआ नजर आएगा, अचानक से ये चीजें होंगी। और यहाँ पर मैं कुछ लोगों का एक्सीडेंट भी देख रही हूँ। आप कहीं यात्रा पर जा रहे हो तो बिल्कुल आपको सावधानी बरतनी है, पूरी तरह से सावधान रहना, अवेयरनेस में रहना, अलर्ट कर रही हूँ मैं आपको कि कुछ चीजें ऐसी अचानक से हो सकती हैं जो आपने सोचा भी नहीं है। यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब आगे बढ़ जाने से बहुत सारी चीजें अब आपको परेशान भी करने वाली हैं, अनकंडीशनल लव में भी आने वाले हो, फिर दोबारा से उसी सिचुएशन में, फिर दोबारा से वही चीजें आपको कहीं ना कहीं अक्टूबर मंथ में, मतलब वो प्यार है ना, फीलिंग्स तो साइड करोगे लेकिन वो प्यार अंदर से खत्म नहीं होने वाला, अंदर से वो फीलिंग्स खत्म नहीं होने वाली, वो फीलिंग्स दोबारा से उमड़ के आएंगी और फिर उसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मायूस परेशान होने वाले हो, रातों की नींद उड़ जाने वाली है, कहीं ना कहीं पूरी पूरी रात जागने वाले हो, किसी चीज को लेकर गिल्ट फील हो सकती है, आपको किसी चीज को लेकर गिल्ट फील हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, आपने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं मतलब लापरवाही नहीं करनी है अपनी हेल्थ के प्रति। अगर आप इस वक्त पर बैड हैबिट में हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हैबिट सुधारनी होगी, अपनी डाइट को चेंज करना होगा, अपने रूटीन को चेंज करना होगा। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, रिलैक्सेशन में जाना होगा। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी केयर करने वाला कोई नहीं है, आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपके लिए ये नहीं है वो नहीं है, जिस कारण से आप पूरी तरह से अपने आप को अकेला महसूस करने वाले हो। आपको ऐसा फील होगा जैसे आपका लाइफ में कोई भी नहीं है और आप बिल्कुल अकेले हो, आपके साथ चीजें गलत ही होती हैं हमेशा। तो ये चीजें आपके माइंड में बन सकती हैं अक्टूबर मंथ में। ओके, यहाँ पर अगर आप किसी का रास्ता देख रहे थे, किसी का वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, किसी अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे हो, वो भी आपको मिड मंथ में मायूस कर सकती है। मैंने कहा ना, रिलेशनशिप और अपॉर्चुनिटीज, किसी चीज का वेट कर रहे हो और किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, तो वहाँ वो भी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं बिल्कुल। तो नेक्स्ट यही है आपके लिए गाइडेंस कि आपको अपनी एनर्जी को पूरी तरह से सेव करना है, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी में नहीं फंसना है। कुछ चीजें आपकी लाइफ में बहुत जबरदस्त तरीके से आपको धक्का देने, पुश करने के लिए आ सकती हैं अक्टूबर मंथ में। और अगर ऐसा कुछ हो तो तब भी आपको संयम से, सब्र से रहना है, जो भी होने हो रहा है उसे होने देना है। ठीक है, क्योंकि एक वक्त आता है, एक टाइम पीरियड होता है, वो चीजें हमारे साथ होती हैं और आगे चीजें चेंज हो जाती है। क्योंकि लास्ट ऑफ द मंथ में मैं ये देख रही हूँ कि तब आप बहुत सारी चीजों पर डिसीजन भी, बेटर डिसीजन लेने वाले हो और एक आपकी पोजीशन बढ़ जाने वाली है। कुछ चीजों का अंदेशा आपको हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा था, कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है
और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपने उस सारी चीज पर कंट्रोल पा लिया है, आपका उस चीज पर मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा पर्सन, तो यहाँ पर आपको तब भी अवेयरनेस में रहना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा गुस्सा या कोई ऐसा इंसान जिस पर आपको कुछ शक थे, कोई प्रॉब्लम थी या कुछ भी, और आज आपके साथ सब बेटर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो पर्सन आपके साथ अच्छा हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई ऐसी चीजें, तब भी आपको लापरवाही तो बिल्कुल नहीं बरतनी है, क्योंकि जैसे ही आप लापरवाही करोगे, वो क्या कहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर कोई पलट कर वार कर सकता है आप पर, पलट कर वार कर सकता है। तो आपने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है किसी भी चीज को लेकर, हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। मतलब अगर आप अच्छे हो तो हर कोई उस तरीके का अच्छा है, इस चीज को नहीं सोचना। हाँ ठीक है, आप अच्छे हो, आपको अनकंडीशनली सबके साथ अच्छे रहना है, द्वेष नहीं रखना, नफरत नहीं रखनी है, चीजें कर सकते हो, लेकिन अंधा विश्वास आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है किसी के भी प्रति। आपको बिल्कुल अवेयरनेस से चलना है, बिल्कुल अवेयरनेस से चलना है, ठीक है। इस अक्टूबर मंथ में अगर आप किसी काम को करने के लिए सोच रहे हो, तो बिल्कुल यहाँ पर जिन लोगों के साथ आप काम करने को सोच रहे हो, अगर आप किसी पार्टनरशिप में भी जाना चाहते हो, तो आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ जो, अगर आप एक टीम वर्क में हो, अगर आप एक पार्टनरशिप में जा रहे हो, तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सुख समृद्धि मैं देख रही हूँ, पैसा बहुत कमाने वाले हो। मतलब अगर आप एक टीम वर्क में जा रहे हो, अगर आप एक पार्टनरशिप में जा रहे हो, तो ये आपके लिए बेटर होगी, अच्छी होगी, बहुत ही सही रहेगी। तो अब आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने सेल्फ लव को नहीं भूल जाना, अपनी मायूसी को इतना ज्यादा नहीं बढ़ा लेना, बैलेंस बनाए रखना है अपनी एनर्जी में, एकदम से ना लो वाइब्रेशंस में ज्यादा जाना है और ना ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना है, इक्वली अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है। ये थी ऑल ओवर आपकी अक्टूबर मंथ की एनर्जी। जो लोग मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, ये उनके लिए है रीडिंग, ठीक है, जिनकी एनर्जी मेरी तरफ फ्लो कर रही है। आई होप कि आपसे रेजोनेट करेगी, रेजोनेट करे तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो आप सुपर चैट भी मुझे सेंड कर सकते हैं, सुपर थैंक्स सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अब ये रीडिंग मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ, नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलते हैं एक न्यू ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।